बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम बात करेंगे आपसे आपके रिश्ते के बारे में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में। कई बार हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हम अपने बेडरूम्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रख लेते हैं जिनकी वजह से हमें कई बार समझ में नहीं आता। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो लोग कहते हैं कि कोई रीज़न ही नहीं है लड़ाई झगड़े का, लेकिन फिर भी हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई बात ही नहीं है जिसकी वजह से अनबन हो या हम एक दूसरे से नाराज़ हों, लेकिन फिर भी नाराज़गी है, फिर भी गुस्सा है। तो क्यों होता है ऐसा? कई बार वास्तु दोषों के कारण भी आपके रिश्तों में खटास आ जाती है। तो आज हम जानेंगे उन्हीं वास्तु दोषों के बारे में जो जाने अनजाने आप अपने बेडरूम्स में क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद शुरू हो जाती है आपकी रोज़ रोज़ की अनबन। और कई बारी ये छोटी छोटी अनबन जो है बड़ा स्वरूप ले लेती हैं। तो बड़ा स्वरूप लें, इससे पहले ही हम इन वास्तु दोषों को करेक्ट करेंगे और आपके जो रिश्ते हैं उनमें मिठास आए, इसकी हम कामना करते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने कमरे में अवॉइड करनी चाहिए, या अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी जो लगानी चाहिए जिससे आपके रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मजबूती आए, एक बॉन्डिंग हो और आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले। सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जनरली लेडीज़ के पास ड्रेसिंग टेबल ज़रूर होता है, उसमें आईना लगा होता है। हम सभी को ये बोलते हैं कि अपने बेडरूम में आप आईना अवॉइड करिए, मिरर अवॉइड करिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मिरर जो है ना एक्सटेंशन होता है, वो हर चीज़ को डबल कर देता है। वाटर एलिमेंट हम मानते हैं मिरर को। अब जहाँ पे वाटर होता है, वाटर में स्थिरता नहीं होती है, आप देखते हैं। तो अगर शीशा है और वो मूविंग रहेगा हमेशा, तो इसी तरीके से आपके विचारों में भी कॉन्टिन्यूस बदलाव आते रहेंगे। आप किसी एक चीज़ पे स्थिरता से सोच नहीं पाएंगे, और वैसा ही आपके रिलेशनशिप में भी होगा। तो इसलिए अपने रूम से मिरर ज़रूर अवॉइड करिए दोस्तों। और अगर मजबूरी है कहीं और आप प्लेस नहीं कर सकते मिरर को, तो एटलीस्ट आप उसको कवर करके रखें। दूसरी चीज़ है जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में। आजकल सबके पास फ़ोन्स हैं। इनफैक्ट लोगों ने अपने बेडरूम्स में ही टीवीज़ भी लगा रखे हैं, कंप्यूटर सिस्टम भी है, एवरीथिंग इन देयर बेडरूम। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और अगर हमारा हेड उन गैजेट्स की तरफ होता है तो हमारे साउंड स्लीप को वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। और अगर आप आराम से सोएंगे नहीं, रिलैक्स नहीं होंगे, तो अगले दिन आपका मन उतना खुश नहीं होगा, और धीरे धीरे ये जो आपकी थकान है वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट में बदल जाती है, और एक दूसरे के प्रति हमारे मन में कई तरह की बातें आने लगती हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। तो क्यों सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से हम अपने रिश्ते ख़राब करें? पॉसिबल हो आपके लिए तो एटलीस्ट आप अपने रूम से टीवी, मोबाइल एंड लैपटॉप्स तो हटा के रख ही सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप अपने रूम्स में डेकोरेटिव चीज़ें लगाते हैं, तो अपने रूम्स में जो भी चीज़ें आप लगाते हो उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए जो हैप्पी हो और जो एक बॉन्डिंग को डिनोट करती हों। अकेली अकेली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि अगर आप दो हंसों का जोड़ा लगाइए, अकेला हंस मत लगाइए, जोड़े में लगाइए हंस को। अब आप अगर पोस्टर्स लगा रहे हैं तो पोस्टर्स भी आप ऐसे लगाइए जिसमें बॉन्डिंग दिखती हो, खुशियाँ दिखती हो, हैप्पीनेस दिखती हो। अगर आपके मैंने कई लोगों को देखा है वो एक कभी कभी सैड फेसेस वाले पोस्टर्स अपने वॉल्स पे लगा लेते हैं। तो जब हम जो चीज़ देखते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न पे चीज़ें धीरे धीरे फिट होने लगती हैं। तो हमें उन सबकॉन्शियस पैटर्न पे अपनी वो चीज़ें फिट नहीं करनी है, सैडनेस फिट नहीं करनी है, हैप्पीनेस हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है। और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैप्पीनेस देंगे तो आप अपने रिलेशनशिप में भी वही हैप्पीनेस फील करेंगे। तो आप अपने कमरों से वही सैड पोस्टर्स और पिक्चर्स, फ़ोटो फ्रेम्स, ये सब हटाइए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको कोई भी वाटर एलिमेंट, कोई भी वाटर बॉडी और आपको नहीं लगाना है। जैसे कई बार फाउंटेन्स देखा है मैंने, छोटे छोटे फाउंटेन्स लगा लेते हैं, वो नहीं लगाने, क्योंकि वाटर एलिमेंट जहाँ पे भी आएगी वहाँ आपके रिश्तों में अस्थिरता ज़रूर से आएगी। इसके अलावा कई लोगों के स्पेस की कमी की वजह से हम देखते हैं लोग मंदिर भी लगा लेते हैं, लेकिन मंदिर का एक अलग स्थान है। तो इसलिए आप अपने बेडरूम में मंदिर भी मत लगाइए। उसके पीछे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में, क्योंकि कभी कभी हम इतने ज़्यादा जो है धार्मिक
डायनामिक होने लगते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। तो आप अपने कमरों में और उसके अलावा आपको अपने मंदिर में, क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं। मंदिर जो है आपका गुरु को एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो आपका बेडरूम है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों एलिमेंट अलग हैं, तो इस वजह से आपको कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए अपना मंदिर भी आप अपने बेडरूम में मत रखिए। अब अगर आपको इम्प्रूव करना है, ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो पहले आप ये सारी चीज़ें अपने कमरे से निकालिए। और अब हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने हस्बैंड एंड वाइफ की एक हैप्पी टाइम की फ़ोटोग्राफ अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या रूम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगानी चाहिए, जिससे आपकी बॉन्डिंग इम्प्रूव हो। अपने मंदिर में अगर आप जो भी देवी देवता लगाते हैं, तो उसमें आप जो फैमिली वाले देवी गॉड एंड गॉडेसेस हैं, जैसे कि शिव परिवार और राम दरबार की आप फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो अपने बाकी लोगों के साथ भी, जो अगर आपकी बॉन्डिंग है बिगड़ रही है, सास के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग बिगड़ रही है, तो भी आप पूरी एक हैप्पी फैमिली की फ़ोटो फ्रेम्स अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। जो चीज़ें आप अपने कमरे में लगाते हैं वो भी आप पेयर में लगाइए, जैसे 2 हंसों का जोड़ा। इसके अलावा आप अपने कमरे में एक रोज़ क्वाइट्स का लैम्प भी जला सकते हैं। दैट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट बॉन्डिंग बिटवीन लव एंड बॉन्डिंग बिटवीन दी 2 ऑफ यू। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं दोस्तों, जो आपको अपने कमरे में अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए अपनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।